सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एमपी ग्रुप 5 2023 की भर्ती फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट यहाँ पे कराया जा चुका है। आप लोगों ने एमपी ग्रुप 5 फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम आप लोगों ने यहाँ पे दिया। आज के इस वीडियो में सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एमपी ग्रुप 5 2023 का ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पे कितनी सीट्स थी। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कैटेगरी वाइज आप लोगों के लिए कितनी सीट्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था। मीन्स मेल कैंडिडेट के लिए आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी। तो ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। सारी चीज़ें मैंने एक जगह पर नोट करके यहाँ पे लिख ली। एग्ज़ाम के डेज में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी शिफ्टों में और कौन से दिनों में ये एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट कराया गया। जैसे कि कैंडिडेट ने रिव्यू हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया, उसी के आधार पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। और एक्सपेक्टेड अटेंडेंस का यहाँ पे कितना परसेंटेज था, तो ये जानकारी भी इसमें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स मीन्स आप लोगों को मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर तय किए गए। अनरिजर्व, ओबीसी, एससीज, एसटीज, ईडब्ल्यूएस, कम से कम इतने अंक आपको यहाँ पे लेकर आने ही थे एग्ज़ाम की रेस में बने रहने के लिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो वो कितने मार्क्स हैं, ये जानकारी आपको यहाँ पे दूंगा। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स ने बताया कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे इसमें मिल जाएगी। और कैंडिडेट्स ने कितने मार्क्स यहाँ पे इसमें ऑब्टेन किए, तो ये जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स यहाँ पे बताए। और सबसे लास्ट में मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज फार्मासिस्ट की यहाँ पे क्या रहेगी, सारी जानकारी वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। पूरी जानकारी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल सीट्स अब बता देता हूँ और आपकी कैटेगरी में और मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है, सबसे पहले ये डेटा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, ये रूल बुक है और ये रिवाइज्ड रूल बुक थी, सबसे लास्ट में आप लोगों को दी गई थी, जिसमें वैकेंसीज़ को बढ़ाया गया था। और आप लोगों को इसमें क्या ध्यान देना है, फार्मासिस्ट की पोस्ट। तो देखिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ये वैकेंसी इसमें इंक्लूड थी और औषधि संयोजन कंपाउंडर की पोस्ट भी इसमें शामिल थी। तो देखिए, सभी कैटेगरीज को मिला के मेल और फीमेल में 563 पद, 563 पोस्ट यहाँ पे जो है ये फार्मासिस्ट के लिए आप लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। इसमें मेल कैंडिडेट भी हैं और फीमेल कैंडिडेट भी हैं, तो ये आप लोगों को डेटा याद रखना है, 563। अब दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई फार्मासिस्ट की सभी डिपार्टमेंट्स में थी, तो वो डिपार्टमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से विभागों में ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी। तो दोस्तों देखिए, फार्मासिस्ट की वैकेंसी सभी डिपार्टमेंट्स में इंक्लूड की गई थी। जैसे कि देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर, तो यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट थी। इसमें सभी तरीके के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी थी। और इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे एसटीज़, एससीज, एसटीज़, ओबीसीज सभी के लिए आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कर दिया गया था। ऐसे देखिए, यहाँ पे जो कमला नेहरू जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी थी। तो इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो ये सारी जानकारी मैंने एक पेज पर लिख ली। और मेल कैंडिडेट की भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और फीमेल कैंडिडेट की भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। और जो मैंने एक जगह पे इन्फॉर्मेशन लिखी है, उनमें सभी डिपार्टमेंट्स के नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने नंबरिंग से डिनोट किया। तो ये नंबर आप लोगों को देखना है। जैसे कि दूसरे नंबर पर ये वाला डिपार्टमेंट है, और जैसे कि देखिए तीसरे नंबर पे ये वाला डिपार्टमेंट है। तो ये नंबरिंग्स आप लोगों को जो है याद रखनी है। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे यहाँ पे नोट कर ली। एमपी ग्रुप 5 फार्मासिस्ट का ये जो रिक्रूटमेंट है 2023 का, टोटल सीट्स यहाँ पे ओवरऑल कितनी है, तो सभी कैटेगरीज़ को मिला के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, आप लोगों के लिए 563 पद इसमें शामिल किए गए। इतनी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम दिया, आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी। अब देखिए आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स की नंबरिंग मैंने यहाँ पे लिख दी, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए सभी डिपार्टमेंट की मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिख दी। सभी के नाम मैं यहाँ पे लिखता तो काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे जो है ये फेल हो जाता और यहाँ पे इजीली आपको समझ में नहीं आता। तो आप लोग जो है ये डिपार्टमेंट्स की नंबरिंग आप लोग इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी कैटेगरी की। तो देखिए अनरिजर्व की है, ये ईडब्ल्यूएस की है, ये एससी की है, ये एसटी की है, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1, तो
जो पहले नंबर का डिपार्टमेंट है मीन्स ESI जो भोपाल वाला डिपार्टमेंट है उसमें अनरिजर्व के लिए एक पद है, यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 0। तो ऊपर वाले का मतलब क्या है, इस तरीके से यदि मैंने लिखा है तो ये मेल के लिए है और नीचे यहाँ पे लिखा है तो ये फीमेल के लिए। तो इस चीज़ को आप लोगों को जो है इसमें यहाँ पे रीड आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसमें समझ में आ जाएगी। तो देख सकते हैं सभी डिपार्टमेंट्स में अनरिजर्व में कितनी कितनी पोस्ट इसमें शामिल की गई हैं, आप लोग इसमें इन्फॉर्मेशन देख लें। और मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल, तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। ओवरऑल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जितनी भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं 1 2 3 4 जितनी भी नंबरिंग्स मैंने आप पे लिखी हैं अनरिजर्व की, यहाँ पे देख सकते हैं 102 पद यहाँ पे शामिल किए गए, ये मेल कैंडिडेट के लिए रहेंगे। और नीचे देख सकते हैं ये 46 पोस्ट यहाँ पे जो है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी। तो अनरिजर्व की ये पोस्ट मैंने इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर ली। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगली कैटेगरी की, वो रहेगी EWS की। तो देखिए आप लोगों के लिए सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स थे सभी में EWS की यहाँ पे वैकेंसी है। तो EWS के मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 43 पद है और फीमेल के लिए 19 पद इसमें यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो SC कैटेगरी में भी देखिए सभी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे वैकेंसी है और यहाँ पे आप लोगों को देखिए SC में मेल की 49 सीट है और फीमेल की 25 सीट यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। इसके बाद देखिए अगली जो कैटेगरी है वो रहेगी ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में देखिए सभी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, आप लोगों के लिए भी वैकेंसी इसमें इंक्लूड की गई और अच्छी खासी वैकेंसी इसमें इंक्लूड की गई। ST कैटेगरी में मेल के लिए 76 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 36 पोस्ट इसमें अवेलेबल यहाँ पे की गई। और लास्ट में देख सकते हैं ये रहेगा OBC। तो OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे देखिए वैकेंसी है। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए OBC कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है। OBC में 115 पद मेल कैंडिडेट के हैं और 52 पद इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेंगे। तो इसमें दोस्तों देखिए एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे और ध्यान देनी है। तो यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी हो चाहे आप लोगों के लिए फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे वैकेंसी हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, मेल हो और फीमेल हो, इसमें मेल की और फीमेल की दोनों के लिए आप लोगों में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी थोड़ी बहुत यहाँ पे इसमें इंक्लूड की गई। और साथ ही साथ इसमें संविदा वाली जो एम्प्लॉय वाली जो पोस्ट है संविदा कर्मचारी की, तो ये वैकेंसी भी थोड़ी यहाँ पे इनमें यहाँ पे इंक्लूड की गई, चाहे मेल हो चाहे यहाँ पे फीमेल हो। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप लोगों की सभी सीट्स यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे ख़त्म हो जाए इनमें। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान देना है, ना के बराबर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है और ना के बराबर इसमें संविदा कर्मचारियों के लिए वैकेंसी है। लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी सिंपल जो यहाँ पे B फार्मा है और यहाँ पे जो D फार्मा है, आप लोगों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी इसमें इंक्लूड यहाँ पे की गई और सभी कैटेगरीज में इनको इंक्लूड भी यहाँ पे कर लिया गया। आप लोग इसमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दिया। अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम के डेज़ यहाँ पे क्या रहेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार शेड्यूल जारी नहीं किया गया कि आप लोगों का एग्ज़ाम कौन सी डेट पे होगा और कितनी शिफ्टों में होगा। पिछला जो रिक्रूटमेंट था नवंबर 2022 का अलग से नोटिस जारी हुआ था, उसमें बता दिया गया था कि कौन सी डेट पे कौन सी पोस्ट का कितनी शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। तो वो जानकारी लास्ट ईयर दी गई थी, इस साल आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई। तो जैसा कि कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पे बताया कि सिर्फ जो है 25 जून को आप लोगों की परीक्षा यहाँ पे ली गई और 25 जून को शायद 2 ही शिफ्टों में ये परीक्षा यहाँ पे आयोजित आप लोगों की यहाँ पे कराई गई। तो शायद 2 ही शिफ्टों में हुआ है, यदि आपका इससे ज़्यादा शिफ्टों में हुआ है तो आप लोग कमेंट कर देना। और जितने भी कैंडिडेट्स ने अपना रिव्यू शेयर किया सभी 25 जून वाले हैं। तो इससे यहाँ पे शायद ये प्रूफ होता है कि 25 जून को एग्ज़ाम था, 2 शिफ्टों में 2 या 3 शिफ्टों में जितने भी हैं ये परीक्षा आप लोगों की यहाँ पे ले ली गई है। और इसके बाद हम लोग अगली इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि एग्ज़ाम की अटेंडेंस यहाँ पे क्या रही। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने बताया कि करीब 70 से 80% जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए, लैब में अटेंडेंस 70 to 80% यहाँ पे देखने को मिली। और MP ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम रहता है ये हालांकि कैंडिडेट्स नहीं छोड़ते हैं, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाते हैं क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाती हैं और साथ ही साथ इसमें फ़ीस का पेमेंट भी लिया जाता है। तो कैंडिडेट जहाँ तक है कि एग्ज़ाम देने ज़रूर जाता है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे
इतनी अटेंडेंस आपको नॉर्मली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन कैंडिडेट्स ने बताया तो यहाँ पे मैंने 70 to 75 या फिर 80% इतना अटेंडेंस लैब में आपको देखने को मिला। अब हम लोग यहाँ पे अगली इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल की। तो 2 शिफ्टों में यह परीक्षा हुई जैसे कैंडिडेट्स ने बताया, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो 25 जून को ये जो परीक्षा हुई फर्स्ट शिफ्ट की, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने बोला ये हार्ड एग्ज़ाम आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया, मीन्स कठिन एग्ज़ाम पूछा गया। और सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा हुई ये बिल्कुल इसके अपोजिट थी, बहुत इजी तरीके के सवाल इसमें कैंडिडेट को यहाँ पे देखने को मिले और बहुत ही सरल तरीके के प्रश्न इसमें आप लोगों से पूछे गए। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी अन्याय आप लोगों के साथ नहीं होगा। फर्स्ट शिफ्ट में यदि आपका एग्ज़ाम हो गया या फिर सेकंड शिफ्ट में हुआ, दोनों को इक्वल किया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इसलिए होती है कि दोनों शिफ्टों का जो लेवल है दोनों को इक्वल किया जाए। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे बढ़ते भी हैं, किसी किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे घटते भी हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि कोई शिफ्ट हार्ड आ जाती है, कोई शिफ्ट यहाँ पे ईजी आ जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में हो गया तो सेकंड शिफ्ट में नहीं होना चाहिए, सेकंड शिफ्ट का हो गया तो फर्स्ट शिफ्ट में नहीं होना चाहिए, हार्ड आ गया या फिर सरल आ गया। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस सभी के लिए इक्वल यहाँ पे रहेगी, दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम का लेवल बराबर यहाँ पे किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मैंने इसमें यहाँ पे दी। अब हम लोग यहाँ पे अगली जो इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट्स ने कितने मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए, तो ये डेटा भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है जो कैंडिडेट्स ने कमेंट बॉक्स में बताए। जैसे कि देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बोला कि फर्स्ट शिफ्ट में एससी कैटेगरी में 48 मार्क्स कोई कैंडिडेट यहाँ पे लेकर आया, कमेंट में हमको बताया। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस में 57 अंक ये कैंडिडेट ने यहाँ पे प्राप्त किए। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि फर्स्ट शिफ्ट में एससी कैंडिडेट ने 56 यहाँ पे प्राप्त किए मार्क्स। तो ये सारा डेटा मेरे चैनल पे भी उपलब्ध है और कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट ने अपना एग्ज़ाम के टाइमिंग, एग्ज़ाम के शिफ्ट, ये सारी जानकारी यहाँ पे कमेंट किया। कोई कैंडिडेट जो ऐसे थे 25 जून वाले फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी वाले, तो उनने 52 नंबर भी यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं। तो रेंज यहाँ पे जो है कैंडिडेट को जो मिली है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने 50+ मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो ज़्यादा हार्ड आपको देखने को नहीं मिला। कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अच्छे खासे अंक यहाँ पे प्राप्त किए। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे 60+ भी लेकर आए हैं, 68 वाला भी एक कैंडिडेट ने यहाँ पे कमेंट किया और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ यहाँ पे शेयर की। तो कैंडिडेट्स ने इतने मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए। अब बढ़ जाते हैं हमारी जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी मिनिमम पासिंग मार्क्स की। तो देखिए एग्ज़ाम की रेस में बने रहने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किए गए। तो सबसे पहले अनरिजर्व के बता देता हूँ। अनरिजर्व वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोगों को 50 अंक कम से कम ये लाना था और ये 100 अंकों में से ये आपको 50 अंक आपको लाना था। बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं चाहे एससीज, एसटीज़, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 40 अंकों की पात्रता यहाँ पे रखी गई। 100 में से 40 अंक ये आपको अनिवार्य रूप से लेना ही है, लेकर आना ही है। और इससे कम यदि आते हैं तो आप लोग जो है नॉट क्वालिफाइड माने जाएंगे। नॉट क्वालिफाइड का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ना ही आपको वेटिंग में शामिल यहाँ पे किया जाएगा। तो इससे ज़्यादा अंक है आपकी कैटेगरी में तो ही आपको जो है आगे बुलाया जाएगा, यदि मेरिट लिस्ट बनती है, यदि वेटिंग लिस्ट यहाँ पे बनती है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी मैंने आप लोगों को इसमें बता दिए और ये मार्क्स मैंने डिसाइड नहीं किए, ये मार्क्स जो है नोटिफिकेशन में दिए गए। आप लोग भर्ती के विज्ञापन में भी देख सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको प्रूफ के साथ उसमें मिल जाएगी। अब सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे जो अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को देखिए ईजी टू मॉडरेट देखने को मिला, मीन्स ईजी तरीके के प्रश्न आप लोगों को कैंडिडेट्स को यहाँ पे देखने को मिले और कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे मॉडरेट लगे, कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे टफ भी देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट हैं सभी ने बोला कि ईजी प्रश्न पूछे गए। सेकेंड शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने ज़्यादातर मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए और उनको यहाँ पे इजी देखने को मिला। और कुछ यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट वाले भी थे, उनको यहाँ पे इजी भी लगा। जिस हिसाब से कैंडिडेट मेहनत करता है, यदि उसको यहाँ पे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसको इजी लगेगा, ये तो जाहिर सी बात है। और जो यहाँ पे थोड़ी मॉडरेट लेवल की मेहनत करता है, थोड़े बहुत सवाल उसके बनते हैं तो वो कहता है मॉडरेट मेरे सवाल यहाँ पे बने हैं, मॉडरेट ही अंक आए हैं। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने ईजी लेवल यहाँ पे बताया और हम यहाँ पे ईजी ही इसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ईजी टू मॉडरेट भी हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अपनी लास्ट इन्फॉर्मेशन की ओर, कट ऑफ की। तो
अनरिजर्व EWS SCs STs OBCs आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज यहाँ पे क्या रहेगी, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। तो यदि आप लोगों के मार्क्स जो हैं 62 से 64 नंबर के बीच आ रहे हैं तो ये सेफ जोन है, आपको सिलेक्शन मिल सकता है। और अच्छे मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट को मिले भी हैं, 60 वाले भी हैं और यहाँ पे 66 वाले कैंडिडेट भी हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व में ये सेफ जोन यहाँ पे रहेगी, आप लोगों को इसमें यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं, अगली जो कैटेगरी है वो इससे कम वाली वो रहती है OBC वाले कैंडिडेट। तो OBC वाले कैंडिडेट्स की जो रेंज है ये रहेगी हमारे 60 से 62 नंबरों की। तो इस बीच यदि आप लोगों के अंक यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सेफ जोन है और इतने में आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की, इससे जो कम रहती है SC। तो SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जो हैं, आप लोगों की जो रेंज है मार्क्स की, यदि 58 to 60 के रेंज यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके सेफ जोन है, आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन मिलने के बहुत ही अच्छे चांस यहाँ पे रहेंगे। बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे 56 to 58 यदि आप लोगों के अंक आ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए सेफ जोन यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद आखिर की जो है EWS की, तो एक मिडिल रेंज ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो है हर बार यहाँ पे डिसाइड करता हूँ और इसी बीच जो है आपको कट ऑफ भी देखने को मिलता है। लास्ट ईयर का भी देख लेना मेरा वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, और जो फिर कट ऑफ निकाला गया था उनके द्वारा कट ऑफ की रेंज आपको दी गई थी, वो वाला वीडियो भी देख लेना। लगभग हमारा कट ऑफ बिल्कुल यहाँ पे सही अनुमानित यहाँ पे बैठा था। और EWS की बात करें तो करीब यदि आपके 52 से 60 अंकों के बीच यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए सेफ यहाँ पे जोन यहाँ पे रहेगा। और वैकेंसी भी देखिए अच्छी खासी है, हम लोग कह नहीं सकते हैं कि कम यहाँ पे वैकेंसी को इंक्लूड यहाँ पे किया गया। और देखिए, सामान्यतः तौर पर जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसीज ज़्यादा यहाँ पे निकाली जाती थी, इस बार स्टाफ नर्स की बिल्कुल भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। और इस बार फार्मासिस्ट की वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिली, ANM की वैकेंसी भी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिली। और फार्मासिस्ट में देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है सभी को इक्वली आपको यहाँ पे देखने को मिला है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, तो सभी को यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी इसमें रहने वाली है। बाकी कट ऑफ जब भी बनेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ कैंडिडेट को ये कट ऑफ ज़्यादा भी लग रहा होगा। देखिए, हो सकता है आपकी शिफ्ट में कैंडिडेट्स ने ज़्यादा अंक यहाँ पे प्राप्त नहीं किए हों, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। पूरे MP में कितने सिटीज़ में और कितने ज़िलों में और कितने लैब्स में ये परीक्षा हो रही है, आप लोग इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगा सकते हैं। और किसी भी सेंटर पे किसी भी लैब में यदि एक कैंडिडेट भी यहाँ पे टॉप करता है तो इसका मतलब ये है एग्ज़ाम जो है अच्छे लेवल का आया हुआ है, इजी है। और ऐसे देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कितनी लैब्स यहाँ पे बनी हैं और सभी में एक कैंडिडेट भी अच्छे अंक अपना यहाँ पे ऑब्टेन करता है तो ईज़िली उसके चांसेस हैं यहाँ पे सिलेक्शन होने के। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिफ़र करेगा और मेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे डिफ़र करेगा, फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफ़र करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक्स सर्विसमैन्स और संविदा कर्मचारियों के लिए भी वैकेंसी है, तो उनके लिए भी यहाँ पे सीट्स हैं, तो उनके लिए भी यही कट ऑफ की रेंज यहाँ पे रहने वाली है। और बाकी आप लोग ये ना सोचें कि आपके सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा 60 अंक यहाँ पे जो है ये हाईएस्ट गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सेंटर में इससे ज़्यादा जो है मार्क्स कैंडिडेट यहाँ पे नहीं लेकर आया होगा। बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है, इससे ज़्यादा भी कैंडिडेट्स जो है अंक यहाँ पे लेकर आए होंगे। और चूँकि जो है एग्ज़ाम ईजी लेवल का था तो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है अच्छे अंक यहाँ पे लेकर भी आए हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने इसमें यहाँ पे कवर की, बाकी सारा जितना भी डेटा है ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा और कट ऑफ की रेंज भी मैं आपको बताऊंगा, सारी जानकारी प्रूफ के साथ मैं आपको दूंगा। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा आप सब लोग यहाँ पे ज़रूर बताएं। और ये सारा लिखने में, सारा जितना भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, इसको लिखने में मेरा यहाँ पे काफ़ी समय यहाँ पे जो है यूटिलाइज़ हुआ है, काफ़ी मेहनत इस पर मैंने यहाँ पे की है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन से यहाँ पे देखकर इसमें मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी, जिससे आपको इजीली तरीके से समझ में आए और आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को मैंने दे दी। चाहें तो आप सभी लोग इस वीडियो को सबसे पहले अपने सभी फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर दें और सबसे पहले वीडियो को लाइक भी करना। काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगी है इस वीडियो को बनाने में, इस मेहनत को लाइक ज़रूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आगे के अपडेट्स आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे
छूटना नहीं चाहिए MP ग्रुप 5 भर्ती से संबंधित। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें, MP ग्रुप 5 हर जानकारी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।